बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शारिक खान और आप देख रहे हैं सपोर्ट स्टॉक शो विद शारिक एएनएन न्यूज़ चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब कुछ महीने बाद जो है आईपीएल स्टार्ट होगा 2024 में, जिसके लिए आज जो है प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जा रहा था, उनको बाय किया जा रहा था। तो एक बड़ी खुशखबरी जो है जेएंडके से निकल के आ रही है कि जेएंडके के जो अच्छे 2 प्लेयर हैं, राशिक सलाम को जो है आज दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख में खरीदा है। तो एक बड़ी खबर है जो कोलगाम से आ रही है कि कोलगाम का प्लेयर जो है रणजी में खेलता है, लेकिन आज उसको जो है दिल्ली कैपिटल्स ने बेस प्राइस जो है उसका था 20 लाख पे उन्होंने उसको खरीदा है। अगर आबिद मुश्ताक की बात करें हम, जो राजौरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी जो है आज बाय किया गया है राजस्थान रॉयल्स ने, उनको भी बेस प्राइस जो है 20 लाख से खरीदा है। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जेएंडके के लिए, क्योंकि अगर हम जेएंडके की बात करें तो यहाँ पे जो है टैलेंट की कोई कमी नहीं है, काफ़ी मेहनत करते हैं प्लेयर। चाहे हम परवेज़ रसूल की बात करें इससे पहले जिन्होंने आईपीएल खेला, राशिक सलाम ने इसके बाद खेला मुंबई इंडियंस के विरुद्ध, तो लेकिन उसके बाद जो है आज एक गुड न्यूज़ जो सामने निकल के आ रही है कि जो जेएंडके के 2 उभरते हुए सितारे राशिक सलाम और आबिद मुश्ताक जो है आईपीएल में आज उन्होंने अपना नाम कमाया। तो एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ हमेशा की तरह जो है स्पोर्ट्स एनालिस्ट लाल मोहम्मद जुड़ चुके हैं अनंतनाग से। लाल साहब, पहले तो आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक आपका कि आपको जब कोई भी न्यूज़ मिलती है, हालांकि मैं भी देख रहा था, तो बहुत अच्छी बात है। आपके साथ बातें करते हुए बहुत अच्छा लगता है। लाल साहब, अगर बात की जाए तो अगर हम बार बार यही कहते हैं कि जेएंड के प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स हैं, उनके पास इतनी कला है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेल सकते हैं। तो आज हमने देखा कि टीम ने भरोसा किया, चाहे अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें या राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनके पास जो टैलेंट है उसके बिना पर जो है आज राजस्थान रॉयल्स ने जो है आबिद मुश्ताक को बेस प्राइस, एक अच्छी बात है, 20 लाख पे खरीदा है। और जो है राशिक सलाम इससे पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं, उनके पास जो है काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है आईपीएल का, तो उनको भी जो है दिल्ली कैपिटल्स, तो किस हद तक आप देखते हैं इन प्लेयर्स को जो आज उनको खरीदा है? जी देखिए शारिक, अगर मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर की, आपने सही कहा, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन जी अगर मैं बात करूंगा राशिद सलाम की, जब वो 12 साल के थे तब वो नानियल खेलने के लिए आते थे, तो वहीं से मुझे लगा था कि एक दिन आएगा ये बच्चा काफी आगे जाएगा। फिर एक वक्त आया जब हिलाल वानी ने उसको काफी बैकअप किया, तो मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने आईपीएल का पहला सीजन खेला, तो कोई मामूली बात नहीं। लेकिन इस साल की अगर मैं बात करूंगा, राशिक सलाम ने करंट रणजी में, अगर मैं मुश्ताक अली ट्रॉफी जी की बात करूंगा, तो काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। तो आज वो 20 लाख में, वो बेस प्राइस में, वो उन्हें दिल्ली कैपिटल्स, अगर मैं कहूँगा बॉम्बे इंडियंस के बाद दिल्ली कैपिटल्स एक बहुत बड़ी टीम मानी जाती है। तो मुझे लगता है कि पूरे कश्मीर के लिए, पूरे यूटी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि 2 खिलाड़ी, अगर मैं आबिद मुश्ताक की बात करूंगा, उनसे मेरी मुलाकात में जम्मू में हुई थी। काफी जबरदस्त ऑलराउंडर है, ही कैन बैट, ही कैन बॉल। लेकिन मैं समझता आज कश्मीर के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इससे इंस्पिरेशन, दूसरे खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन छोड़ जाते हैं। अभी आईपीएल का ऑक्शन पूरा नहीं हुआ, मुझे लगता है एक और खिलाड़ी लाइन में है। मुझे लगता है मुस्तफा यूसुफ का भी हो सकता है, अगर अल्लाह ने उनका साथ दिया वो भी आ सकते हैं। तो बहरहाल मेरे पास खुशी का कोई खजाना नहीं। कुलगाम के लोग जो हैं वो आज खुशी से झूम रहे होंगे। तो मेरी तरफ से राशिद सलाम के घर वालों को और उसके साथ जी साथ पूरी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को, जिन्होंने आईपीएल बॉय को जन्म दिया है, तो खुशकिस्मत है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। हाँ, इससे पहले परवेज रसूल ने आईपीएल खेला है। तो हमारे, अगर मैं इमरान मलिक की बात करूंगा, समद की बात करूंगा, विमान की बात करूंगा, तो मुझे लगता है कि आगे जो ये इंस्पिरेशन रहेगी, तो मुझे लगता है इस साल अगर 3-4 बिकेंगे आईपीएल में, तो अगले साल मुझे लगता है कि आंकड़ा बढ़ेगा। जी शारिक। लाल साहब, अगर हम जैसे आपने बताया कि टैलेंट की यहाँ पे, मैंने भी इससे पहले आपको बताया कि टैलेंट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो है जो कश्मीर के प्लेयर्स है या जम्मू के प्लेयर्स है, अगर हम बात करें जेएंडके की, तो एक ही टीम से खेलते हैं दोनों रणजी में। तो कैसे आप देखते हैं ये, कैसे इंस्पिरेशन है बाकी प्लेयर्स के लिए? क्योंकि गाँव के प्लेयर्स जो है वो खेलना चाहते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे। जब ऐसे प्लेयर सिलेक्ट हो इस लेवल से, फिर आईपीएल आईपीएल भी माना जाता है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स वहां पे होते हैं। चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, बड़े बड़े प्लेयर्स अगर वहां पे हम देखें, विलियमसन की बात करें, जैसे आज स्टार जो है
सबसे महंगे प्लेयर जो आज साबित हुए 24 करोड़ और 75 लाख में आज उनको 75 लाख में बिके हो। 75 लाख में उनको देखिए खरीदा। शायद उनके साथ खेलना या ड्रेसिंग रूम शेयर करना कितनी बड़ी बात होती है। जी लाल साहब। शायद लाल साहब से हमारा राब्ता जो है कट चुका है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर आ चुका है। तो आपको मैं फिर से बताते चलूं कि एक गुड न्यूज आज पहले ही आई कि जो राशिक सलाम है कुलगाम से बिलोंग करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो है आईपीएल खेला है। तो आज उनको फिर से सिलेक्ट किया गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने उन पे आज फिर से जो है भरोसा जो है कायम किया और उनको 20 लाख पे उन्होंने खरीदा है इस आईपीएल के लिए। अगर हम दूसरी और हम बात करें हाँ जी लाल साहब, आपसे राब्ता कट चुका था लेकिन कुछ टेक्निकल एरर आया था। तो हमारी बात यही रह रही थी चल रही थी कि अगर हम बात करें कि कितना ये ड्रेसिंग रूम जब शेयर करते हैं इतने बड़े प्लेयर्स के साथ तो कैसा वो फील करेंगे वहां पे। जी लाल साहब। 2-3 चीजें मैं आपको बताते चलूं शारिक, अगर मैं आपको बताते चलूं कि कश्मीर की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ज्यादा कमी है। आप कहेंगे कैसे? बाहर जब आप जाते हैं, अगर जम्मू आप जाएंगे तो वहां आपको कोचिंग कैंपस मिलेंगे, वहां आपको एकेडमीज मिलेंगी। मतलब हिंदुस्तान का जितनी भी रियासतें हैं वहां फैसिलिटीज है, लेकिन हम लैक कर रहे हैं। हमारे पास कोई एकेडमी है जहां से बच्चे सीखे, न हमारे पास कोचिंग कैंपस है। तो मुझे लगता है कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और डग आउट शेयर करना वो भी बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ। एक बात मैं आपको बताते चलो, आईपीएल के लिए किसी खिलाड़ी का सोल्ड होना इस बात का सबूत है कि ये दुनिया की जितने भी क्रिकेट खेलने वाली टीमें हैं पाकिस्तान को छोड़कर, वो इस बड़े इवेंट में हिस्सा लेकर ये सिद्ध करते हैं कि हम में कितनी काबिलियत है। तो मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट, मेरी राशि का कोई खजाना नहीं है कि राशिक सलाम जो कि डाउन टू अर्थ, आबिद मुश्ताक डाउन टू अर्थ, तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के ऑक्शन में बिके हैं। तो मुझे लगता है अगले साल आप और बच्चों को, क्योंकि यहाँ के बच्चे काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि अब सरमा का मौसम यहाँ शुरू हो तो क्रिकेट एक्टिविटीज, लेकिन अगर मैं बाहर की बात करूंगा तो बाहर के टैलेंट के मुकाबले मुझे लगता है कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी कहूँ शारिक, या फैसिलिटी जो है वो हम लैक कर रहे हैं। जेकेसीए को चाहिए कि किसी जगह वो एक एकेडमी बनाए। काफी पैसा है जेकेसी के पास, काफी पैसा है, अगर वो यूटिलाइज करेंगे प्रॉपरली मुझे लगता है कश्मीर में आप बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े खिलाड़ियों को आप देखेंगे कि जो है दिन बढ़ती जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जेकेसी को एक रोल प्ले कर, क्योंकि जेकेसी एक ऐसी स्पोर्ट्स रिलेटेड अथॉरिटी जिनके पास करोड़ों में नहीं अरबों में पैसा आता है। अगर वो यूटिलाइज करेंगे मुझे लगता है श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, शिपियन हो, बडगाम हो, कुलगाम हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हम आईपीएल बाय देख सकते हैं, इंटरनेशनल आइकॉन खिलाड़ी देख सकते हैं। बहरहाल मुबारकबादी फिर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को, बिल्कुल राशिक सलाम के घर वालों को और आबिद मुश्ताक को। तो मुझे लगता है ये दोनों इस साल एक दिल्ली कैपिटल्स के लिए, एक राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहा है। तो इसके साथ साथ अगर मैं कहूँगा मिचेल स्टॉक को 24-75 में वो बिक गए हैं। तो इससे अंदाजा होता है ये आईपीएल जो होता है ये कितना बड़ा इवेंट है। तो हर जगह ये लीग्स होती है, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, कहीं भी लीग्स होती है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में। तो मुझे लगता है आईपीएल जैसा इवेंट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है। इसमें जितना लोगों का जोश खरोश होता है और पैसा इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है बच्चों को ये छोटा सा क्रिकेट छोड़कर बड़े क्रिकेट की ओर जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं। अगर मैं कहूँगा, इससे गलती ना हो, इश्तियाक रसूल हो, आकिब मीर हो हमारे पास, या आदिल रशी हो, आगे लोन, अगर ये भी कोशिश करेंगे मुझे लगता है कोई दो राय नहीं कि ये खिलाड़ी भी आगे जा सकते हैं। हालांकि आसिफ रसूल की अगर मैं बात करूंगा थोड़ा सा एज फैक्टर है अब उनका। तो मुझे लगता है कश्मीर फुल ऑफ टैलेंट बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके साथ साथ जब आप देखते हैं, अब जयपुर जाओ, अब दिल्ली जाओ, अब कलकत्ता जाओ, अब मुंबई जाओ, हर जगह कोचिंग कैंपस लगते हैं, हर जगह एकेडमीज है। तो वो हम लैक कर रहे हैं। To be honest, happy day for me that we have seen राशिक सलाम and आबिद मुश्ताक। तो अभी मुझे लगता है ऑक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, हो सकता है किसी और किसी 2-4 खिलाड़ियों का और भी अगर किस्मत खुल जाता है तो बहुत अच्छा। हाँ, मैं आपको एक बार फिर कहूंगा, राशिक सलाम जब 12 साल के थे तब भी मैंने नानियल में एक पेशन गोई की थी कि ये बच्चा बहुत बड़ा क्रिकेट खेलेगा। तो आज मेरी पेशन गोई सिद्ध हुई। तो पूरे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ पूरे JNK यूटी को मुबारक है
कि 2 बच्चे जो है वो यहाँ से आईपीएल के लिए सिलेक्ट हुए। शारिक, मेरा एक आपसे सवाल रहेगा, कितने जी खुश हैं आप आज? लाल साहब, उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा लाल साहब। बिल्कुल, यस यस, प्लीज गो अहेड। जी लाल साहब, अगर हम इस क्रिकेट की बात करें, अगर हम परवेज रसूल की बात करें, उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि जो ज्यादातर यहाँ पे पिचेस है वो मैट क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उन्होंने जो टर्फ विकेट का जो कंसेप्ट लाया यहाँ पे, उसके क्रेडिट की वजह से जो है आज जो है ये टैलेंट सामने आ रहा है। क्योंकि गांव से प्लेयर्स आते थे, मैट क्रिकेट खेलते थे। अगर हम राशिद सलाम की बात करें, यहाँ पे मैच क्रिकेट ज्यादा होता था, लेकिन जब से परवेज रसूल ने जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाई, चाहे हम श्रीलंका की बात करें, वहां पे भी उन्होंने लीग्स खेली, बांग्लादेश में लीग्स खेली, या आईपीएल में मैच खेले, या इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने मैच खेले। उसके बाद जो है वो एक्सपीरियंस कश्मीर जे लाया। जे में जो पहले मैट क्रिकेट था उसको चेंज किया, फिर टर्फ विकेट्स बनाए, डे नाइट्स मैच खिलाए। उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिवनेस जो है गांव, चाहे वो गांव के प्लेयर्स हो या सिटी के प्लेयर्स हो, अब आगे जाके जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अब वो खेलना चाहते हैं और सिलेक्ट भी हो रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि परवेज रसूल को एक क्रेडिट जाता है? देखिए, अगर मैं परवेज की बात करूंगा, जब से परवेज जी आईपीएल खेले, इंटरनेशनल खेला, तभी से मुझे लगा कि तब से यहाँ के बच्चों में एक जोश पैदा हो गया कि अगर परवेज रसूल इंटरनेशनल आईपीएल खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन परवेज रसूल ने अपनी जो उनका जो पीरियड था उसमें उन्हें सबसे पहले इनिशिएटिव टर्फ क्रिकेट का यहाँ कंसेप्ट ही नहीं था। अगर मैं कहूँगा, श्रीनगर में जेके जी स्टेडियम में एक टर्फ थी, शेर कश्मीर स्टेडियम में एक टर्फ थी, उसको छोड़कर मुझे लगता है परवेज जी रसूल ने जिस तरह की कोशिश की, अपने पैसे बिगाड़ में उन्होंने टर्फ बनाई। एक टीम ने जब पहली बार एक टीम वहां खेली, मैं टीम का नाम नहीं लूं, उन्होंने 11 रन बने, लेकिन उसके बाद उसी टीम ने दूसरे साल वहां खेला तो उन्होंने वो क्वालिफाई कर गए क्वार्टर फाइनल तक। मुझे मेरा मानना है परवेज रसूल ने टर्फ क्रिकेट का जो इंडिया दिया, जो इशारा दिया यहाँ, तो उन्हीं की वजह से आज आप देख रहे हैं। अगर शेर की बात करूंगा, सैली की बात करूंगा, मटन की बात करूंगा, जबलीपोरा की बात करूंगा, या लाल साहब, मैं यहाँ पे मैं आर्मी रोकना की बात। चाहूंगा। कोई बात जमशीद यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मुस्तफा यूसुफ सोल्ड हो गए पंजाब किंग्स को, लेकिन मुझे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन कोई ऐसा बंदा है आपका जो है प्यार दे रहा है कि मुस्तफा, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मुस्तफा यूसुफ जो है वो पंजाब किंग्स को सोल्ड हुए, लेकिन मुझे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बाट जमशीद लिख रहे हैं। अगर ये गुड न्यूज है देखिए, तो काफी अच्छी बात है कि तीसरा प्लेयर जो है जे से सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि मुस्तफा यूसुफ ऐसे प्लेयर है जो काफी अरसे से ये चाहते हैं कि अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेले, क्योंकि बहुत जो हार्ड वर्क करते हैं। क्या कहेंगे आप लाल साहब, अगर ये न्यूज ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें देखिए, मिलती अगर है? मेरे हाथ में अगर मिठाई होती तो मैं जमशेद को खिलाता, क्योंकि जी क्योंकि जी राशिक सलाम को मैं बचपन से जानता हूं, जब वो छोटा बच्चा था। तो मुझे लगता है ये मैं मुस्तफा की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड पेसर है। तो मैंने किसी ने पोस्ट डाला था, मैंने 2 बच्चों का वहां जिक्र किया था, राशिक सलाम और मुस्तफा की। अगर मुस्तफा सिलेक्ट हुए तो मैं आज रात नहीं सोऊंगा, क्योंकि मुस्तफा मेरी दिल की धड़कन है, एक शरीफ लड़का है, लेफ्ट आर्म पेसर है, जबरदस्त कल्ला के साथ है, तो उसके पास फ्यूचर है। थोड़ा सा उसका सेहत खराब था तो अब वो ठीक हो चुके हैं। मुझे लगता है अगर ये खबर पक्की होगी, शारिक, मैं आपको अपने घर चाय के लिए बुलाऊंगा। और इसके साथ साथ अगर मैं परवेज की बात करूंगा, परवेज का जितना कंट्रीब्यूशन क्रिकेट में रहा जे में, जी मुझे जी लगता है आज, मुझे लगता है जब से इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली है, तब से मुझे लगता है एक बंदा कश्मीर में आए, वो सिर्फ परवेज रसूल है, जिसने टर्फ क्रिकेट का यहाँ इंडिया दिया। जिस जो बच्चों को जिन्होंने यहाँ पर बीच बिराड़ की अगर मैं बात करूँ, 4 नेट लगे हुए बच्चे आते हैं वहां पर, दूर दराज इलाकों से बच्चे आते हैं, खेलते हैं, प्रैक्टिस जी करते हैं, परवेज रसूल से सीखते हैं। किसी जगह कोई गलती हुई बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, तो दुरुस्त करते हैं परवेज रसूल। और उसके साथ साथ अगर मैं शेफी रसूल की बात करूंगा, जो टर्फ को वहां मेंटेन करते हैं, वो मुझे लगता है रात के 8 बजे तक आज भी वहां रहते हैं, इस ठंड में टर्फ को वो मेंटेन करते हैं। तो मुझे लगता है परवेज रसूल का जितना रोल है क्रिकेट का, मुझे लगता है कोई कहे, कोई आप माने या ना माने, मुझे लगता है परवेज को छोड़कर। और अमीर खान की मैं अगर बात करूंगा, वो भी अनंतनाग में क्रिकेट को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं। यह 2 ऐसे बंदे हैं जो क्रिकेट को फरोग देना चाहते हैं। तो खुशकिस्मती मेरी रहेगी, या शारिक अगर ये कंफर्म हुआ जी मुश्तबा का, तो मेहरबानी करके प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करना, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। तो बहरहाल आपने जो न्यूज़ दी, पहले आबिद मुश्ताक और राशिद सलाम की, तो उसके बाद आपने मुश्तबा की अभी कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये होगा तो मुझे लगता है दिस विल बी द हैप्पीएस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। मैं बहुत एंजॉय करूंगा आज रात, अगर मुश्तबा यूसुफ भी इसमें आते हैं तो। जी शारिक, और कोई क्वेश्चन है आपके जहन में?
लाल साहब, अगर हम इन 3 प्लेयर्स की बात करें, हम उन पे मैं मानूंगा कि जो टॉप लेवल के प्लेयर है वो मैं मुश्ताक यूसुफ को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि काफी अरसे से जो है काफी मेहनत करते हैं। क्योंकि हमने बिजबिहारा में भी देखा, क्योंकि मैं भी कभी कभी खेलता हूँ मैचेस, मैंने उनको देखा है प्रैक्टिस करते हुए परवेज रसूल को बॉलिंग करते हुए। क्योंकि परवेज रसूल ऐसे आइकन प्लेयर है JNK में, जो प्लेयर्स को सिखाते हैं, अगर कोई गलती होती है तो उनको डांटते नहीं है, उनको वो आगे लाते हैं, उनको बोलते हैं कैसे खेलना है इस बॉल पे, या कैसे बॉलिंग करनी है, कैसा प्लेटफॉर्म है। तो काफी मेहनत करते थे, क्योंकि सवेरे उठना, उनके साथ भी प्रैक्टिस करना, एक हम कहेंगे कितना हार्ड वर्क कोई और प्लेयर नहीं कर सकता है। राशिद सलाम ने इससे पहले भी IPL खेला है, तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। या आबिद मुश्ताक जो रांची कंटिन्यू खेल रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, चाहे वो JNK के लोकल मैच हो, रांची के मैच हो, काफी अच्छी फॉर्म में भी नजर आते हैं, बॉलिंग भी अच्छे करते हैं एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में। लेकिन मुश्तबा की अगर हम बात करें, काफी छोटे हैं, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, रांची टीम में भी खेला उन्होंने कई मैचेस, लेकिन काफी मेहनत करते हुए नजर आते हैं। तो कैसा आप देखते हैं मुश्तबा यूसुफ और जो राशिद सलाम की अगर हम बात करें कंपैरिजन में? देखिए, अगर मैं दोनों की बात करूंगा, दोनों लेजेंड है। तीनों आबिद जी मुश्ताक की बात करूंगा, लेकिन मुश्तबा के पास एक वेपन है, उनके पास लेफ्ट हैंड पेसर जो होता है, जिस तरफ हम लेफ्ट हैंड बैटर को ज्यादा पसंद करते हैं, अगर हो कोई, तो मुझे लगता है एज ए लेफ्ट हैंड पेसर, मुझे लगता है उसके काफी ज्यादा पेस है, काफी ज्यादा वेरिएशन है उनके बॉलिंग में। इन स्विंग का एक ऐसा टॉप, एक ऐसा हथियार है उनके पास इन स्विंग। और जी राशिद सलाम के पास स्लोवर जो है वो बढ़िया होता है। तो मुझे लगता है ये दोनों बच्चे जो है ये कश्मीर का नाम रोशन करेंगे IPL में, अगर इनके ऑक्शन। मुझे लगता है मुश्तबा यूसुफ की न्यूज़ सुनने में को सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो अल्लाह करे मुश्तबा यूसुफ सोल्ड हो चुके, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त लाइव जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि ऑक्शन में क्या हुआ है। तो बहरहाल शारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पहली न्यूज़ मुझे बताई कि स्टॉक को 2475 में वो जी मुझे जी लगता है सबसे महंगे खिलाड़ी, उसके बाद हमारे दो वादी के 3 नौजवान खिलाड़ी, आबिद मुश्ताक, मुश्तबा यूसुफ और उसके साथ साथ राशिद सलाम। मैं तीनों को यहाँ से सलाम भेजता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ उनके वालिदैन को, उनके जहाँ डिस्ट्रिक्ट या पूरी यूटी के लिए ये खुशी का जी। मुकाम है। ये 3 खिलाड़ी अगर आए हैं, तो मैं चाहूंगा और भी खिलाड़ी जो रेस में हैं, 9-10 खिलाड़ी इनके से, अगर उनमें से भी कुछ और आएंगे तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। लाल साहब, आप कह रहे थे कि परवेज रसूल, आखिरी क्वेश्चन में आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि लेट भी हो रहा है आपको, तो आखिरी सवाल मेरा रहेगा। जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे कि परवेज रसूल को हम ये क्रेडिट देते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो है टर्फ क्रिकेट का कंसेप्ट लाया, क्योंकि प्लेयर्स मैट क्रिकेट पे खेले, क्योंकि बॉल उस पर अच्छी तरह से आती थी। लेकिन जब ये प्लेयर्स रांची के लिए जाते थे, ट्रायल्स के लिए जाते थे, उनको फिर वहां पे समझ ही नहीं आता था कि किस तरह से जो है टर्फ विकेट पे खेले, क्योंकि यहाँ की टर्फ विकेट जो हम लोकल टर्फ विकेट पे खेलते थे। लेकिन फिर अगर हम जम्मू की बात करें या पंजाब की बात करें, तो वहां पे डिफरेंट जो है टर्फ विकेट होती थी। लेकिन जब से परवेज रसूल ने बाहर खेला, तो उन्होंने टर्फ विकेट का कंसेप्ट यहाँ पे लाया। तो मेरा यही कहना था कि क्या आप उसको पॉजिटिव नजर से देखते हैं, उसी की बिना पर जो है आज अगर हम कहें ये प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं IPL में? बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है परवेज का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि परवेज कैप्टन रह चुके हैं आबिद मुश्ताक के, राशिद सलाम के, मुश्तबा के, तो उनके अंडर उन्होंने खेला है। तो एक बात और मैं आपको बताते चले, एक IPL बॉय आया था बिजवाड़ा खेलने के लिए, अभिषेक, शायद उसका अभिषेक नाम था। जी जी तो जी उसने कहा, मैंने उससे बात की थी, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है अगर मैं इंडिया के हर पिचेस में मैं वो IPL खेलता है, तो हम हर जगह क्रिकेट खेल, लेकिन ये जो टर्फ है बिजबाड़ के, मुझे बहुत अच्छी टर्फ लगी। मुझे लगता है स्टैंडर्ड इसका इतना अच्छा है कि बाहर जब मैं जहाँ कहीं मैं खेलता हूँ, मुझे लगा कि वहाँ के टर्फ क्रिकेट को अगर हम कंपेयर करेंगे, मुझे लगता है बिल्कुल ये चोटी पर उतरती है, ये जबरदस्त टर्फ है। और मुझे इस टर्फ पर उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, तो उन्होंने कहा ये परवेज रसूल की उन्होंने काफी जी। ज्यादा तारीफें की कि परवेज रसूल की कोशिशों का नतीजा है कि इस किस्म की टर्फ मैंने पूरे JNK में कहीं नहीं देखी। वाहिद बिजबिहाड़ा ग्राउंड है जहाँ पर मैंने, तो उनको मैंने कहा कि मेंटेन हम करते हैं इसको, टर्फ को। तो मुझे लगता है परवेज का रोल बनता है। अगर राशिद सलाम की बात करूंगा, आबिद मुश्ताक की बात करूंगा, सम्मद की बात करूंगा, मुश्तबा यूसुफ की बात करूंगा, या इवन इमरान मलिक की बात करूंगा, मुझे लगता है जी जी इसमें परवेज का बहुत बड़ा रोल बनता है, क्योंकि कैप्टन रह चुके हैं वो रणजी में, मुश्ताक अली ट्रॉफी में, देवधर लाल ट्रॉफी साहब, मैं में। आपको यहाँ पे तो रोकना चाहूंगा, मुझे एक बात यहाँ पे फिर से याद आ गई। जो उमरान मलिक है,
या समद की बात करें तो उनको रिटेन किया गया है, एसआरएच ने उनको फिर से जो रिटेन किया है, तो उनको लीव नहीं किया है, उसको भी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम समद की बात करें, काफी अरसे से वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। उमरान मलिक ने तो तब भी थोड़ा बहुत जो है रणजी में किया, लेकिन अगर पिछले मैच की बात करें, उमरान मलिक भी उस फॉर्म में नजर नहीं आए, लेकिन उसके बाद भी उन पे ये भरोसा करना, जैसे समद की बैटिंग पे या उमरान मलिक की वो तेज तरीन बॉलिंग पे, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर शायद मैं बात करूंगा इन दो खिलाड़ियों की, समद जो कि जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन उनके जी, साथ जी। एक विविधा ये है कि बैटिंग ऑर्डर उनका चेंज होता है, कभी 1 डाउन, कभी 2 डाउन, कभी एक उनका एक मुकाम बनना चाहिए, चाहे 1 डाउन हो, 2 डाउन है। जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर है। इसके साथ साथ मैं इमरान मलिक की बात करूंगा, 161 के आसपास वो गेंद फेंकते हैं, पेस है उनके पास। थोड़ा सा अभी नया आया है, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूंगा, आईपीएल की बात करूंगा, बहुत ज्यादा खिलाड़ियों के साथ उठेगा बैठेगा। मुझे लगता है समद टॉप लेवल बैटर ऑफ J&K एंड उमरान मलिक वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द आईपीएल। पिछले साल उन्होंने कुछ इनामात भी लिए फास्टेस्ट डिलीवरी डालने के लिए। दोनों के पास कला है। समद के साथ मुझे लगता है एक नाइंसाफी ये होती है कि उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है। उन्हें एक मकसद, अगर मैं कहूंगा कि उन्हें 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन किस पोजीशन पर, लेकिन उसी पोजीशन पर उन्हें जी। खिलाए गए तो उनका बैटिंग ऑर्डर जो हर में चेंज होता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन उमरान मलिक नए आए हैं, पेस है उनके पास, अब ये उनकी स्विंग पर उन्हें काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो दो खिलाड़ी रिटेन हुए हैं, तो भरोसा जताया है दोनों टीमों ने उन पर कि ये दो अच्छे खिलाड़ी हैं। बहरहाल मेरी तरफ से वंस अगेन मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन टू राशिक सलाम, टू आबिद मुश्ताक, तो मुश्तबा यूसुफ। अभी आप कंफर्म, मैं भी करूंगा इस प्रोग्राम को छोड़कर, तो आपसे फिर जी, मैं जी। फोन पर बात करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आपने हमारे मुझे साथ कभी सपोर्ट्स मुझे एनालिस्ट अनंतनाग से। ये भी अपनी जो राय बता रहे थे। गुड न्यूज आई कि J&K से जो है 3 प्लेयर जो सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो मुश्तबा यूसुफ है उसका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आबिद मुश्ताक और जो राशिद सलाम है वो कंफर्म है कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं आईपीएल के लिए। तो एक बड़ी खुशखबरी है J&K के प्लेयर्स के लिए, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर्स है। गांव कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से एक है, तो एक राज्य से, तो दोनों के लिए, दोनों डिस्ट्रिक्ट से कहेंगे हम J&K के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ के 3 प्लेयर जो है सिलेक्ट हो चुके हैं आईपीएल के लिए। तो दीजिए अपने मेजबान और लाल मोहम्मद को अगले प्रोग्राम तक इजाजत। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।